नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली न्यूरोलॉजिकल पहेली को समझने वाले हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान की पढ़ने की काबिलियत अचानक चली जाती है जबकि बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। तो चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, एक अंग्रेजी की टीचर हैं जो एक सुबह उठती हैं और पाती हैं कि उनकी ही लिखी हुई किताबें, उनके ही नोट्स उन्हें किसी दूसरी ही भाषा में लिखे हुए लग रहे हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये उसी मरीज के शब्द हैं और ये अलेक्सिया नाम के सिंड्रोम को पूरी तरह से बयान करता है। पर ऐसा हो कैसे सकता है? ये केस, यही मरीज हमें अलेक्सिया की गहराई तक ले जाएंगी। हम साथ मिलकर ये पता लगाएंगे कि आखिर दिमाग के अंदर ऐसा क्या हो गया, कौन सी वायरिंग गड़बड़ा गई कि पढ़ने जैसा एक इतना बुनियादी काम अचानक नामुमकिन हो गया। तो ठीक है, अब हम इस केस को एक न्यूरोलॉजिस्ट की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे पहला कदम होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब जितनी भी मिलती जुलती संभावनाएं हैं उन्हें एक एक करके हटाते जाना। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे दिखाई ही नहीं दे रहा हो? हमें सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि उसकी आंखों की रोशनी ठीक है या नहीं। और जवाब है नहीं। यहां पर ही बात दिलचस्प हो जाती है। आंखें अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मरीज को अक्षर साफ साफ दिख रहे हैं। वो क म ल को देख सकती है, लेकिन जब ये तीनों साथ आते हैं तो दिमाग उन्हें जोड़कर कमल शब्द के तौर पर नहीं पहचान पाता। मतलब सेंसेशन तो है पर परसेप्शन नहीं हो रहा। अच्छा, तो अगला लॉजिकल कदम हो सकता है ये सिर्फ पढ़ने की समस्या ना हो, बल्कि भाषा को समझने की एक बड़ी दिक्कत का हिस्सा हो। उस दिक्कत को हम अफेजिया कहते हैं। तो क्या ये अफेजिया है? अब ये तुलना हमें असली जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। अगर हम अपनी मरीज से बात करें तो वो सब कुछ समझ रही है, जवाब भी दे रही है, इसका मतलब बोले गए शब्दों से उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये टिपिकल अफेजिया तो नहीं है। प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए शब्दों को समझने में। और बस इसी के साथ हम एक बहुत ही खास डायग्नोसिस पर पहुंच जाते हैं, प्योर अलेक्सिया। इसे अलेक्सिया विदाउट एग्राफिया भी कहते हैं। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली हालत है जिसमें मरीज लिख तो सकता है पर अपना लिखा हुआ ही 1 मिनट बाद पढ़ नहीं सकता। तो क्लिनिक में जब ऐसा मरीज आता है तो कुछ क्लासिक लक्षण देखने को मिलते हैं। मरीज पूरे शब्द को एक बार में नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो हर अक्षर को अलग अलग पहचान सकते हैं। इसीलिए वो अक्सर एक एक अक्षर को जोड़कर, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वैसे शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है ये बहुत ही धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया होती है। तो अब तक हमने ये समझा कि क्या हो रहा है। अब बारी है ये समझने की कि ये क्यों हो रहा है। इसके लिए हमें दिमाग के अंदर के रीडिंग सर्किट को, उसके तारों को समझना होगा। देखिए, हम कुछ भी पढ़ें, चाहे किताब हो या स्क्रीन, वो सारी विजुअल जानकारी प्रोसेस होने के लिए दिमाग के एक बहुत खास हिस्से तक पहुंचती है। ये हिस्सा है लेफ्ट एंगुलर गायरस। ये दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी बाएं हिस्से में होता है और भाषा के लिए सबसे जरूरी है। इसे हम दिमाग का रीडिंग सेंटर भी कह सकते हैं। अब होता क्या है, जब हम अपनी दाईं तरफ की दुनिया को देखते हैं तो उससे मिलने वाली जानकारी सीधे दिमाग के बाएं हिस्से में जाती है, जहां हमारा भाषा का केंद्र मौजूद है। ये एक सीधा डायरेक्ट रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम अपनी बाईं तरफ देखते हैं तो वो जानकारी दिमाग के दाहिने हिस्से में पहुंचती है। अब यहां एक सवाल उठता है, जानकारी तो है राइट साइड में और भाषा का सेंटर है लेफ्ट साइड में, तो ये जानकारी लेफ्ट साइड तक पहुंचती कैसे है? बीच में कोई ना कोई पुल तो होना ही चाहिए ना। और वो पुल है कॉर्पस कैलोसम का पिछला हिस्सा, जिसे हम स्प्लेनियम कहते हैं। ये असल में क्या है? ये नसों का एक बहुत मोटा बंडल है जो दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर को, दोनों हिस्सों को जोड़ता है और इसी के जरिए जानकारी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। आप इसे एक तरह का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब जब हम ये पूरा सर्किट समझ गए हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि प्योर अलेक्सिया होता क्यों है। असल में ये एक डिसकनेक्शन सिंड्रोम है, मतलब रीडिंग सेंटर तक जानकारी पहुंचाने वाला रास्ता ही कहीं से कट गया है। हमारे दिमाग के रीडिंग सेंटर को विजुअल जानकारी से काटने के 3 मुख्य तरीके हो सकते हैं, जिससे प्योर अलेक्सिया हो जाता है। चलिए इन तीनों को एक एक करके थोड़ा और समझते हैं। सबसे आम वजह होती है दिमाग के पिछले हिस्से को खून पहुंचाने वाली धमनी यानी लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में स्ट्रोक हो जाना। ये स्ट्रोक एक ही झटके में 2 जगहों पर नुकसान करता है, एक तो लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स को और दूसरा कॉर्पस कैलोसम के उस पुल को यानी स्प्लीनियम को। नतीजा, मरीज को दाईं तरफ दिखना बंद हो जाता है और साथ ही प्योर एलेक्सिया हो जाता है।
ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसमें दो अलग अलग जगहों पर घाव होते हैं जो मिलकर विजुअल पाथवे को तोड़ देते हैं। एक घाव विजुअल रास्ते के शुरुआती रिले स्टेशन पर और दूसरा हमारे उसी कॉर्पस कैलोज़म के पुल पर। इसका नतीजा भी बिल्कुल पहले जैसा ही होता है, रीडिंग सेंटर तक जानकारी नहीं पहुंच पाती। और अब ये तीसरा मैकेनिज्म, इसमें घाव रीडिंग सेंटर तक पहुंचने वाले सारे तारों को ठीक उनकी मंजिल से जरा सा पहले ही काट देता है। ये घाव दिमाग में बहुत गहरा और एक बहुत ही सटीक जगह पर होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें मरीज का विजन, उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से नॉर्मल रहती है, जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना देता है। वैसे तो इन घावों की सबसे आम वजह स्ट्रोक ही है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि दिमाग के इन खास हिस्सों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़, जैसे कि कोई ट्यूमर, ब्रेन में ब्लीडिंग या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी भी अलेक्सिया का कारण बन सकती है। आखिर में आइए सारी जानकारी को कुछ बहुत ही काम के क्लिनिकल पॉइंट्स में समेट लेते हैं, जिन्हें याद रखना आसान हो। ये टेबल वार्ड्स में या एग्जाम्स के लिए बहुत काम की है। ये अलेक्सिया को उन दूसरी मिलती जुलती कंडीशन से अलग करने में मदद करती है जिनमें पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, जैसे कि अफेजिया, निग्लेक्ट या फिर डिमेंशिया। तो ये रहे वो सबसे ज़रूरी हाई यील्ड पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। अलेक्सिया का मतलब है पढ़ने की क्षमता खो देना। अगर लिखने की क्षमता बची रहे तो वो प्योर अलेक्सिया है। ये एक डिस्कनेक्शन सिंड्रोम है जिसका मेन खिलाड़ी है लेफ्ट एंगुलर गायस। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए। अगर मरीज लिख सकता है पर पढ़ नहीं सकता, तो ये दिमाग की बनावट और इसकी वायरिंग के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि लिखने के लिए, जो कि एक मोटर काम है, और पढ़ने के लिए, जो कि एक विजुअल काम है, हमारा दिमाग अलग अलग, हालांकि आपस में जुड़े हुए रास्ते इस्तेमाल करता है। और कैसे एक रास्ता कट जाने पर भी दूसरा काम कर सकता है। कमाल है ना?